भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के द्वारा रविदास जयंती पखवाड़े के रूप में धूमधाम से मनाया गया। माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते एवं भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक दूल्हे सिंह आजाद उपस्थित रहे। वक्ताओं ने रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला एवं उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए समाज को संकल्प दिलाया गया। दूल्हे सिंह आजाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जी। अगर देश में बहुजन चाहें तो खुद की सरकार बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप देश के अन्याय अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं तो अपने वाले समय में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को वोट देकर देख लें। आपने हमेशा कांग्रेस और भाजपा को वोट दिया है, लेकिन वह कभी भी तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार होता है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक बार आप आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर देख लीजिए। अंत में आज़ाद ने कहा कि अब वोट हमारा और राजकुमारा भी नहीं चलेगा, अब वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा ही चलेगा। इस देश में भेदभाव जातियों के आधार पर होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से दलितों को कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। धार से हीरालाल राठौर की। आज संत शिरोमणि रविदास जी जो नाम के मोहताज नहीं, उनको पूरा विश्व जानता है, जिनकी मीराबाई भी अनुयायी रही है, जिन्होंने पूरे विश्व में भक्ति से लेकर देश की क्रांति तक का आंदोलन छेड़ा था। आज उनका जयंती हमने मनाई गई है पखवाड़े के रूप में, क्योंकि जब रविदास जी की जयंती थी उसके बीच में हमारे भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन था। आपको मालूम होगा कि आरक्षण बचाओ और एट्रोसिटी एक्ट बचाओ के समर्थन में ऐतिहासिक आंदोलन रहा है सम्मानित सर। तो उसके लिए हमने आज यहाँ झालडा की जनता को ये मैसेज दिया कि रविदास जी की जयंती आप कभी मना सकते हो, क्योंकि वो हमारे उन्होंने एक मैसेज दिया था कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। अगर ये बहुजन अगर इनके मन में अगर ठान लिया है कि आने वाले समय में 2023 में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो संकल्प दिया है भोपाल से, अगर आदिवासी अगर सीएम हमें बनाना है तो अगर हमने मन में अगर ठान लिया तो हम निश्चित तौर पर इस मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे और डिप्टी सीएम ओबीसी वर्ग से बनाएंगे और पिछड़ा वर्ग से बनाएंगे। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं तुम्हें कह देता हूं कि जमीन पे बैठे जमींदार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज देखिए बाबा साहब की वोट की गई, देखिए वोट के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। अरे जिनके पुरखे एसी से बाहर नहीं आए, महंगी महंगी होटलों में रात बिताने वाले, करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले भी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये मेरे बाबा साहब की संविधान की देन है। वो यूं सरकार थोड़ी बन जाती यार। सोशल मीडिया पे थोड़ी विधायक बन जाओगे, फेसबुक पे थोड़ी बन जाओगे। आपको पैदल जाना पड़ेगा, लोगों को व्हाट्सएप से दिल नहीं जोड़ना पड़ेगा, लोगों को घर जाकर गले लगाना पड़ेगा, उनकी समस्या सुननी पड़ेगी, तब जाकर विधायक बनेंगे। हमारे लोग कितने भोले हैं, दूसरे के देखे देख बोल रहे हम भी विधायक बन रहे। अरे विधायक बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। कोई किराना की दुकान पे नहीं मिलती विधायक की टिकट, कोई रेल की फाटक पे नहीं मिलती विधायक की टिकट। विधायक की टिकट के लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जमीन पर चलना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ताओं का पसीना पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को बदबू आती इनके पसीने से गले नहीं लगाता, है ना। मालूम है ना किसने बोला था ये, वही उत्तर प्रदेश के। नहीं इनको गले मत लगाओ, बदबू आती है। अरे ये बाबा साहब वोट रूपी सेंट, जो वोट का सेंट है ना, वो ऐसा देखे गए हैं कि इनकी मजबूरी है, ये गले भी लगाते हैं और खाना भी खाते हैं। अब कुछ दिन पहले कह रहे थे अच्छा तो हमने नहीं बनाई, तो फिर किसने बनाई? वो लेते नहीं। अरे जातियां तुमने नहीं बनाई, ये तुमने कितनी आसान तरीके से किया। तुम जाति खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते हो कि जो हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन जातियां खत्म करने का हम आंदोलन करते हैं, ये बात आप नहीं करते। फिर रविदास जी ने कहा था आज हमारे लोग है ना, ये प्रधानमंत्री आवास मिल गया तो खुश हो गए। आहा मोदी जी ने मजा ला दिया। मोदी जी कोई दहेज में नहीं लाए। समस्त देशवासियों के साथ
छालदा के शानदार जानदार कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ता जो जमीन पर बैठे हुए उनको हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देता हूं। सम्मानित साथियों, आप थोड़ा विचार करो, ये जो रविदास जयंती थी, पिछले हमारे पुरखों को रविदास जी जयंती क्या क्या मालूम है कि डांडा करने की पुण्यम, होली का पुण्यम डांडा वो बताते, क्यों इनको पता था कि रविदास जी के बारे में बताएंगे तो ये कौन जागरूक हो जाएगा, तो उसको डांडा बोलने की पुण्यम का नाम दे दिया। क्या तो डांडा रोपने की पुण्यम है, मतलब होली गाने का डांडा की पुण्यम है। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। भीम आर्मी के प्रत्येक जाबाज कार्यकर्ताओं को मैं छुप छुप कर नमन करता हूँ कि आपने पूरे महीने में रविदास जयंती मनाई है। सोचो कि डांडा चलने वाला है, लेकिन रविदास जी जयंती अभी नहीं मन रही है। बहुत सारे लोग विचार पूछ रहे थे क्यों रविदास जयंती तो हुई, बोले नहीं, रविदास जी जयंती पूरे साल भर मनाई जाती है। ये भोजनों के शेर। अब बात काम की कर ले, राजनीति की बात नहीं करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि आजाद समाज पार्टी को वोट देना है। मैं रविदास जी ने क्या कहा, कबीरदास जी ने क्या कहा, उसके बारे में आपको मैं बताने आया हूं। तो सुनो, संकल्प ले, प्रण ले, एक वचन दे कि जो रविदास जी करते थे वो आपको करना पड़ेगा, उनकी बातों पे अमल करना पड़ेगा। अब बोल रहे थे हाँ, वो तो कहीं मरेगा, जीत हारे जाना हम तो। रविदास जी ने कहा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आपने मन में ठान लिया, आपने मन में विचार कर लिया कि मुझे इस गांव का प्रधान बनना है, मुझे इस गांव का ही देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। सम्मानित साथियों, ये मंगलसूत्र बांधती है ना, ये बिंदी लगाती है ना, उसका टैक्स भी सरकार काट लेती है। वो टैक्स से तुम्हें सुविधा मुहैया कराती है। हमारे गुरुजी ने तो पहले उनको ललकार दिया था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को आन, ऊंच नीच सब सम बसे तो रविदास रहे पसंद। सोचो वो गुरु कितने, उस समय जातिवाद चरम सीमा पर थी। उस समय राजा मां की पेट से पैदा होता था डायरेक्ट, चाहे कान्या, चाहे बलात्कारी, चाहे लंगड़ा, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि उसको राजा कहना पड़ता था, क्योंकि राजा उस समय मां के पेट से पैदा होता था। बाबा साहब ने 1956 में ऑपरेशन कर दिया, नसबंदी। क्या कहा कि अब कोई राजा मां की पेट से पैदा नहीं होगा, अब जो राजा पैदा होगा वो आपके मतदान से पैदा होगा। रविदास जी ने उस समय कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुनो, आज ये जल बचाने का अभियान कर रहे हैं, बड़े बड़े विदेशों में करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उज्जैन में भी खर्च करा कि जल बचाने का संदेश देते हैं उज्जैन से। ये हमारे महापुरुष ने कहा था कि वे मेरे समाज के लोगों, 100-200 साल बाद इस देश में पानी की विकट समस्या आएगी, तो इसलिए कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये नाले का पानी अंदर ये वेस्ट जा रहा है, इसको जमीन में सोखना गड्ढे के माध्यम से जमीन में वापस रिसे हो जाएगा, वो ये पानी तुम्हारे पीने के काम आता है। इसलिए कहा था मन चंगा तो